हेलो दोस्तों, जैसा कि आज एसएससी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है हम लोगों के लिए। सिलेक्शन पेज 14 का नोटिफिकेशन उन्होंने आउट कर दिया है और 3003 वैकेंसी हैं। जैसा कि पिछली बार की अपेक्षा मान के चलिए इक्वल ही है, बहुत ज़्यादा इधर उधर ही नहीं है। इक्वल कहाँ है, 2400 थी, अब की बार मान के चलो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है इनकी पोस्ट में। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं, आइए हम लोग शॉर्ट में समझते हैं क्या है कैसे है। भैया ये कह रहे हैं कि इनका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 13 से स्टार्ट हो जाएगा। इनका एप्लीकेशन जो है 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट डेट सबमिशन की बता रहे हैं कि भैया 4 तारीख लास्ट डेट है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 13 से अगर इधर देखते हैं तो 17 दिन ये हो गया, 17 4 21 ना, तो टोटल 21 एंड 22 डेज़ के अप्रॉक्सीमेटली हमको मिल रहे हैं क्या, इस एग्ज़ाम को फिल करने, इस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर इसमें क्या कह रहा है, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के बाद अगर आपको करेक्शन करना हो तो 11/5/2026 को ये साइट पुनः ओपन होगी। और ये जो एग्ज़ाम डेट बता रहे हैं जून टेंटेटिव बता रहे हैं, तो इनका जिस हिसाब से चल रहा है भैया, ये बताने वाले थे कि अप्रैल में ही सब कुछ नोटिस वगैरह आ जाएगा, तो हमें तो नहीं लगता ये जून में करवाएंगे। तो मान के आप लोग चलिए जुलाई स्टार्टिंग मान के चलिए, बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो जुलाई स्टार्टिंग में, तो या जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट में वीक, अगस्त फर्स्ट वीक में इनके एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं हमें। किसके, सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, जो एसएससी की सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है और आप लोग उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं डे बाई डे। तो भैया बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसको 9.1 एंड 9.2 एंड 9.3 के हिसाब से अपनी क्राइटेरिया को देख लेना है। एज लाइक मैं दिखा देता हूँ, ये रहा कि अगर आपके पास कंपनसेटरी टाइम के लिए 9.1, 9.2, 9.3 जो है, जैसा भी आपको एनेक्सर वगैरह बनवाना हो तो आप जा कर के वहाँ से बनवा सकते हैं। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ओवरऑल आइए हम देखते हैं वैकेंसी के लिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें एससी में जो है 346 वैकेंसी हैं, एसटी की मैं बात करता हूँ 185 वैकेंसी है, ओबीसी की 667 वैकेंसी है और रिजर्व की भैया 1500 कुछ वैकेंसी है, 1534 वैकेंसी है। अगर मैं यहीं पे देखता हूँ ईडब्ल्यूएस की 271 वैकेंसी है, ओवरऑल 3003 वैकेंसी हैं। तो पिछली बार की अपेक्षा अब की बार तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी दे दिया है इन्होंने, तो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। मुझे लगता है कुछ डिपार्टमेंट्स भी बढ़ाए हैं अब की बार। और देखता हूँ तो अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की मैं बात करता हूँ तो ओएस डिपार्टमेंट की 40 वैकेंसी आई है। एचएच हैंड्स जो हैंडीकैप्ड हैं उनकी वैकेंसी कितनी है, 40 है। अगर मैं बात करता हूँ वीएच की 24 है एंड अदर्स की मैं बात करता हूँ तो उनकी कितनी है, अदर्स की मैं बात करता हूँ 15 है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अगर एसएससी सीजीएल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए भैया, क्योंकि अब की बार में एक चीज़ और देखने को मिल रही है जो कि एक नया नियम आया है एसएससी की तरफ से, सेक्शनल टाइमिंग का। आइए मैं देखता हूँ सेक्शनल टाइमिंग कहाँ दिया है इन्होंने। सेक्शनल टाइमिंग की मैं बात करूँ तो रिकॉर्डिंग सेक्शनल टाइमिंग, ये देखिए, ये बता दिए हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन से लोग हैं, कैसे क्या है पूरा। ओएच मतलब हो जाएगा आर्थो हैंडीकैप्ड हो जाएगा, वन लेग अफेक्टेड का ओएल बोलते हैं। इसी टाइप से आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई भैया, सेक्शनल टाइमिंग वाला ही कहीं नोटिस था, मैंने देखा नहीं, डायरेक्टली मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। देखता हूँ क्या कैसे है। ये रहा, इसमें दिया गया जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, तो मैं मान के चल रहा हूँ 25 क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाएगा रीजनिंग का।
लेकिन ये जीएस तो भैया 5 मिनट में हो जाते हैं मैक्स टू मैक्स, और इन्होंने दे रखा है 15 मिनट। अब क्या करेंगे हम, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी है, मैथ के लिए इन्होंने 15 मिनट दे दिया, ये थोड़ा रिग्रेटिंग है। और उसके बाद इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है मैथमेटिक्स के लिए। बट कोई नहीं, आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बता रहा हूँ ना, कट ऑफ, ये सेक्शनल टाइमिंग की वजह से जो कट ऑफ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कट ऑफ जो होगी नीचे आएगी, क्योंकि आपके लिए सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ये सभी के लिए सेक्शनल टाइमिंग है। तो डोंट बी रिग्रेट एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, मेंस का पैटर्न सेम ही रहेगा। मेंस में क्या काटेंगे भैया, ये 30 मिनट तब भी मिलते रहे, 30 मिनट सेक्शनल बांट देंगे तब भी ही मिलेगा। तो डोंट बी रिग्रेट एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन, देन डूइंग वेल एंड गेट your dream post with lots of struggle and efforts. Thanks to all of you.